तो यो बड़ी लोग कैसे हो सभी लोग। मैं लेके आ गए हो एक और नया एपिसोड लेके। तो अगर सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो कहता है अरे नहीं ये तो मेरा पीछा कर रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो इस तरह के एक हाई लेवल के मोस्टर हर जगह पे नहीं जा सकते, मुझे जल्दी से कोई छुपने वाली जगह ढूंढनी होगी। तभी सामने की ओर क्रोमी को एक केव नजर आता है, जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो अपने मन में कहता है अगर मैं किसी तरह से उस केव के अंदर चला गया तो ये जो बड़ा सा स्पाइडर मोस्टर है ये मेरा पीछा नहीं कर पाएगी। फिर जो क्रोमी होता है वो उस केव के अंदर चला जाता है, लेकिन जब वो सामने की ओर देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। हम देखते हैं केव में चारों ही तरफ बस जाले ही जाले होती है, जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो कहता है अरे इसकी माँ का साकिना का, आखिर अब ये क्या है। अरे नहीं, यहाँ से तो निकलने का और कोई रास्ता ही नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझे जानबूझ के यहीं पे ला रहा था। फिर वो जो बड़ा सा स्पाइडर होता है वो केव के बाहर आ जाता है, जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। जो स्पाइडर होता है वो हमारे क्रोमी की ओर देखते हुए एक इविल से स्माइल देता है। जो क्रोमी होता है वो ये देखने के बाद अपने मन में कहता है तो इसका मतलब ये है कि मैं अब और भी ज्यादा भाग नहीं सकता, और वैसे भी मैं अपने से हायर लेवल के मॉन्स्टर को ढूंढ रहा था ताकि मैं उसको मार के जल्दी से अपना लेवल अप कर सकूं। और अगर मैं जल्द से जल्द लेवल अप नहीं कर पाया तो मैं इस होल ऑफ डिजास्टर को क्लियर नहीं कर पाऊंगा। तो अब ये एक ऐसा सिचुएशन बन गया है जिसमें या तो मैं मारूंगा या फिर खुद ही यहाँ पे मर जाऊंगा। मुझे अब इस मॉन्स्टर के साथ इस तरह से फाइट करना होगा जैसे कि मेरी जान की बाजी लगी हो। हम उस स्पाइडर को देखते हैं जो कि अभी भी केव के बाहर ही होता है। वो जो स्पाइडर होता है वो बहुत ही ज्यादा जोरों के साथ उस केव के डोर के ऊपर मारता है, जिसकी वजह से उसका जो डोर होता है वो पूरी तरह से टूट जाता है। फिर वो जो स्पाइडर होता है वो अपने पैरों की मदद से हमारे क्रोमी के ऊपर तेजी के साथ अटैक कर देता है, लेकिन जो क्रोमी होता है वो भी बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ उसके अटैक से बच जाता है। फिर जो क्रोमी होता है वो उस मोस्टर की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है ये मोस्टर फास्ट तो है, लेकिन ये इतना भी ज्यादा फास्ट नहीं है कि इसका जो अटैक है वो आता हुआ मैं देख ना सकूं। देखने से ऐसा लग रहा है कि ये मोस्टर सही से अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि ये मोस्टर काफी ज्यादा बड़ा है। फिर जो क्रोमी होता है वो उसके पैर के ऊपर चढ़ के उसके ऊपर तेजी के साथ अटैक करने के लिए जाता है, जिसे देखने के बाद वो जो स्पाइडर होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन तब तक बहुत ही ज्यादा देर हो गया होता है। जो क्रोमी होता है वो अपने स्वॉर्ड के साथ उस मोस्टर के ऊपर अटैक कर देता है और उसको बहुत ही ज्यादा डैमेज भी दे देता है। हम देखते हैं क्रोमी को जो कि पीछे की ओर आ गया होता है और फिर उस मोस्टर की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है आखिरकार मैं इस मोस्टर को डैमेज देने में कामयाब हो ही गया। इस मोस्टर का जो बॉडी है वो काफी ज्यादा बड़ा है, यहाँ तक कि ये तो अपने नेक को भी काफी ज्यादा मुश्किल के साथ मूव कर पा रहा है। अगर मैं इस मोस्टर के साथ क्लोज में फाइट करता हूँ तो ये मेरे लिए अपर हैंड होगा। मैं आशा करता हूँ कि मैं इस मोस्टर को हरा पाऊंगा। फिर वो जो स्पाइडर होता है वो अपने मुंह को खोलते हुए अपने अटैक को रेडी करने लगता है, और जैसे उसका अटैक कंप्लीट हो जाता है वो हमारे क्रोमी के ऊपर बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ अपने अटैक को कर देता है, जिसका नाम होता है ब्लड थ्रेड। जो क्रोमी होता है वो उस अटैक को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और अपने मन में कहता है इस मोस्टर ने तो काफी ज्यादा तेजी के साथ मेरे ऊपर अटैक कर दिया है, और इस बार तो इसका जो वेब है वो रेड हो चुका है। ये जरूर से इसके स्किल की वजह से हुआ होगा। फिर जो क्रोमी होता है वो एक चट्टान के पीछे छुपते हुए अपने मन में कहता है तो फिर चलो मैं इसके अटैक से बचने के लिए इस चट्टान के पीछे छुप जाता हूँ। फिर वो जो स्पाइडर होता है वो अपने अटैक को जहाँ पे क्रोमी छुपा हुआ होता है वहाँ पे कर देता है, और हम देखते हैं वो अटैक बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ जाता है। हम देखते हैं उस मोस्टर का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो जो चट्टान होता है वो तो दो हिस्सों में कट जाता है, जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है अरे इसकी बहन को पकोड़ा फेंक के मारू, आखिर इस मोस्टर का पावर कितना ज्यादा है जो कि इस पत्थर को दो हिस्सों में कर दिया। फिर हम देखते हुए जो मोस्टर होता है वो उस चट्टान को भी नहीं छोड़ता है, वो उसके ऊपर अटैक करके उस चट्टान के टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर जो क्रोमी होता है वो भागते हुए दूसरे पत्थर के पीछे जाके छुप जाता है और उस मोस्टर की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है वो जो उसका रेड वेब वाला स्किल है वो अगर मुझे एक बार हिट कर जाए फिर तो मैं ही बोल दूंगा। मैं उस मोस्टर को लगातार ये स्किल यूज करने नहीं दे सकता। फिर जो क्रोमी होता है वो उस मोस्टर के बहुत ही ज्यादा पास जाने लगता है और फिर कहता है मुझे इस मोस्टर के साथ क्लोज कॉम्बैट करना होगा और जल्द से जल्द इस मोस्टर को हराना होगा। अगर ठीक से सोचा जाए तो वो जो मोस्टर है वो अपने रेड वेब वाले स्किल को यूज करने से पहले काफी ज्यादा समय लेता है, तो मुझे एक बहुत ही ज्यादा अच्छा ओपनिंग मिल जाएगा। अगर मैं बार बार अपने अटैक को इस मोस्टर के ऊपर करता रहो तो ये जो मोस्टर है वो फिर से उस स्किल को यूज नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी हम देखते हो जो मोस्टर होता है वो अपना कोई और ही अटैक कर देता है जिसका नाम स्पाइडर वेब होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ क्रोमी की तरफ जाता है। जो क्रोमी होता है वो उसके उस अटैक से बहुत ही ज्यादा मुश्किल के साथ बचता है, और फिर उस अटैक को देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा घबराते हुए कहता है ये तो एक स्पाइडर वेब अटैक था, अगर ये अटैक से मैं हिट हो गया होता फिर तो मैं थोड़ा सा भी मूव नहीं कर पाता, और अगर ऐसा हो जाता फिर तो मेरा काम तमाम था, क्योंकि फिर वो अपने रेड वेब स्किल को बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ मेरे ऊपर यूज कर पाता और मेरा जो काम था वो वहीं पे खत्म हो जाता। लापरवाही के साथ इस मोस्टर के ऊपर अटैक नहीं कर सकता, मुझे बहुत ही ज्यादा सतर्क रहना होगा। मैं इस मोस्टर के रेड वेब अटैक को दोबारा से डॉज नहीं कर पाऊंगा अगर इस मोस्टर ने मेरे ऊपर फिर से अपने उस स्किल को यूज कर दिया तो, क्योंकि मैं एक शेप शिफ्टर हूँ जिसकी वजह से मेरा जो हाइट है वो काफी ज्यादा लंबा है, जिसकी वजह से मुझे डॉज करने में काफी ज्यादा मुश्किल होगी। अगर मैं थोड़ा
सा छोटा होता फिर मैं इसकी स्किल से आराम से डॉज कर पाता, और जैसे ही क्रोमी ये बोलता है तो उसकी जो दिमाग की बत्ती होती है वो जल जाती है। जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ उस मकड़ी की ओर जाने लगता है, जिसे देखने के बाद वो जो मकड़ी होता है वो हमारे क्रोमी के ऊपर अपने जाले से अटैक कर देता है। ये देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो अपने मन में कहता है मुझे अभी ये करना ही होगा, भले ही ये मेरा तीसरी बार है लेकिन मुझे ये करना ही होगा, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने मॉस की रेड स्किल को यूज कर देता है, जिसकी वजह से वो अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है, और फिर जैसे ही वो अपने ह्यूमन फॉर्म में आता है जो स्पाइडर के अटैक होते हैं वो उससे बहुत ही ज्यादा आसानी से बच जाता है। जो क्रोमी होता है वो कहता है मैं अपने ह्यूमन फॉर्म में आराम से इसके अटैक से डॉज कर पाऊंगा। जो स्पाइडर होता है वो ये देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है। फिर जो क्रोमी होता है वो जंप करते हुए अपने स्वॉर्ड के साथ उस मकड़ी के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और उससे कहता है अब तुम ये लो। हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने स्वॉर्ड को उस स्पाइडर की आंख में घप करके पेल देता है, जिसकी वजह से वो जो स्पाइडर होता है वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। जो क्रोमी होता है वो एक बहुत ही ज्यादा बैड सा लुक देते हुए कहता है आखिरकार मैंने ये कर ही दिखाया, तुम मक्कर मानव कहीं के, मैं ऐसे ही कर करके तुम्हारी सारी आंखों को ले लूंगा। लेकिन तभी क्रोमी को कुछ फील होता है और वो जैसे ही साइड की ओर देखते हैं तो वो देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। हम देखते हैं जो स्पाइडर होता है वो अपने टांगों की मदद से हमारे क्रोमी के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो कहता है अरे नहीं मैं इसे नहीं रोक सकता। हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने स्वॉर्ड के साथ उस मक्कर मानव की अटैक को ब्लॉक करने का ट्राई तो करता है, लेकिन उस मक्कर मानव का पावर इतना ज्यादा होता है कि जो क्रोमी होता है वो दूर जाके गिरता है। जो क्रोमी होता है वो किसी तरह से खुद को संभाल लेता है और फिर मक्कर मानव की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है अगर मैं फोर्सफुली उस स्पाइडर के ऊपर अटैक करता हूँ तो फिर मैं डिफेंस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं इस मकड़ी जैसे कीड़े के सामने फाइट करने के लिए इतना ज्यादा समय नहीं लगा सकता। तभी धूल में से उस मक्कर दानव का बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ एक अटैक आता है जिसका नाम होता है स्टिकी वेव। क्रोमी होता है वो ये देखने के बाद तो बहुत ही ज्यादा हैरानी हो गया होता है, वो अपने हाथों को यूज करते हुए उसके अटैक से बचने का ट्राई तो करता है लेकिन वो उसके अटैक से बच नहीं पाता है। जो वो वेब होता है वो हमारे क्रोमी के हाथों के ऊपर पूरी तरह से लिपट जाता है। जो क्रोमी होता है वो अपने स्वॉर्ड के साथ उसके वेब को काटने का ट्राई तो करता है लेकिन वो उसके वेब को काट नहीं पाता है, जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो कहता है अरे नहीं मैं इसके वेब को तो अपने स्वॉर्ड के साथ काट नहीं पा रहा हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं वो जो स्पाइडर होता है वो अपने वेब को अपनी ओर बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ खींचता है, जिसकी वजह से जो क्रोमी होता है वो ना चाहते हुए भी उसकी ओर बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ खींचा चला जाता है। वो उड़ते हुए उसकी ओर जाने लगता है। जैसे ही स्पाइडर देखता है कि क्रोमी ठीक उसके ऊपर आ गया है तो जो स्पाइडर होता है वो अपने मुंह को खोल के हमारे क्रोमी को खाने के लिए रेडी हो जाता है। ये देखने के बाद जो क्रोमी होता है उसकी तो फटके चार हो गई होती है। वो बहुत ही ज्यादा घबराते हुए अपने मन में कहता है अरे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या मैं अब इस मकड़ी का खाना बनने जा रहा हूँ। लेकिन 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 जो हमारा ये एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि यार सभी लोगों को ये नया एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो सभी को कुछ नहीं करना, बस लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। और जाने से पहले यार सभी लोग मेरे सेकंड चैनल और गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिनका लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।